चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Morning and welcome again to IFMC. Myself Manish Taneja. और आज हम अपना नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रेडर सीरीज 4। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी 3 सीरीज के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स, लाइव प्रैक्टिकल्स लिए हैं और जो हमारा मेन मॉडल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, और वो काफ़ी आप लोगों को पसंद आई है। मैंने लास्ट वीडियो में उसको डिटेल में बताया था कि किस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग उसको लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और मैंने लास्ट टाइम अपने जो हमारा गूगल एनालिटिक्स है उसके अंदर भी दिखाया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड कितने यूज़र्स उसके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यूज़र्स जुड़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी बहुत सारे आप लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। तो वो क्वेरीज में कई तो व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इसके अलावा जो हमको लगता है कि मेजर क्वेरीज हैं उसके ऊपर हम लोगों ने ये ट्रेडर सीरीज 4 स्टार्ट किया है। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमारा ये ट्रेडर सीरीज 4 है जिसके अंदर हम इंट्राडे मॉडल के ऊपर आज 2, 3, 4 कुछ प्रैक्टिकल जितने ले सकते हैं वो लेंगे और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं उसको मैं लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 मिनट और दूंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने लास्ट जो सेशन लिया था वो लिया था 9th मई को, और 9th मई को जो हमने ये हमारा गूगल एनालिटिक्स है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारा गूगल एनालिटिक्स है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे यूजर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा बिल्कुल इंडिया में है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, तो ऑलमोस्ट जहां भी आपको ब्लू दिख रहा है ये सारे हमारे यूजर्स हैं। मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूं थोड़ा सा। पहले मैं जो 9th मई का, ये 9th मई को आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंडिया में 590 हमने यूजर्स देखे थे, यूनाइटेड स्टेट्स में 13 यूजर्स देखे थे, कतर में 5 देखे थे, पाकिस्तान में 4, यूएई में 3। ये हमारा 9th मई का यूजर लिस्ट था। आज मैं आपको, आज 25 है, आज है 25 मई। 25 मई में हम देखेंगे हमारे यूजर्स कैसे बढ़े हैं। ये देखिए, इंडिया 3511, यूनाइटेड स्टेट 98, सऊदी अरेबिया 26, कतर 25, यूएई 23, पाकिस्तान 20। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे मॉडल को लाइक किया जा रहा है, और नो डाउट कि क्योंकि ये मॉडल बहुत सिंपल है और लोगों को समझ में भी आ रहा है तो इसलिए लोग इसको लाइक कर रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब काम करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन जो मेन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है कि आप कई यूजर्स ऐसे हैं उन्होंने ये बोला कि हम जो भी पोजीशन है वो इंट्राडे की पोजीशन हम एक ही स्टॉक में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बार बार अपने लेक्चर्स में बोल रहा हूँ कि जितनी भी हमारी टोटल लिवरेज पोजीशन है, अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए का मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे 1 लाख रुपए का ट्रेड, सिंगल ट्रेड नहीं लेना है। ये 1 लाख रुपए के मुझे कम से कम 4 या 6 ट्रेड लेने हैं, और ये 4-6 ट्रेड भी ऐसे होंगे कि इसमें अगर मैं 4 ट्रेड ले रहा हूं तो 2 बुलिश ट्रेड लूंगा और 2 बेयरिश ट्रेड लूंगा। मेरे को बुलिश ट्रेड भी मिल जाते हैं और बेयरिश ट्रेड भी मिल जाते हैं।
तो ये 1 लाख रुपए को मैं एक सिंगल ट्रेड में ना डाल के मैं इसको 25,000 इंटू 4 करके मैं 2 ट्रेड बुल के लूंगा, बट जिनमें मेरा जो यूनी डायरेक्शनल बुलिश ट्रेंड बन रहा है वो मैं 2 ट्रेड बुलिश लूंगा, 2 ट्रेड बेयरिश लूंगा। रीजन क्या है कि हम अपने मॉडल पे के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। अगर बुलिश मॉडल है, अगर यूनी डायरेक्शनल, अगर सारे ट्रेंड्स बुलिश हैं तो हम बुल के 2 ट्रेड लेंगे, अगर बेयरिश हैं तो हम 2 ट्रेड बेयरिश लेंगे। इसका रीजन यही है कि स्टॉक मार्केट बड़ी डायनेमिक मार्केट है और ये किसी भी टाइम आपके हिसाब से नहीं चलेगी। मार्केट को अपने हिसाब से चलना है। हमने क्या करना है, हमको मार्केट के हिसाब से चलना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हमको अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि हमको मार्केट के साथ चलना है, हमने मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो सेम वे अगर इंट्राडे कोई भी ट्रेंड पलट जाता है कभी भी किसी समय, और अगर ऊपर जाती हुई मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर मार्केट एकदम से नीचे आ रही है तो जो मेरे बुलिश ट्रेड्स हैं उनका मेरे को एक स्टॉप लॉस पता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस जो है वहां से मैं उनसे क्विट कर जाऊंगा। लेकिन बेयरिश ट्रेड मेरे को एक मेजर प्रॉफिट देके जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में किया था, हमने 3 ट्रेड लिए थे, 3 में से हमारे 2 प्रॉफिटेबल थे और एक का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन उन स्टॉप लॉस के हिट होने से आपको अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस का जो टोटल लॉस है वो आपके प्रॉफिट से कम होगा। तो अल्टीमेटली एक ट्रेडर का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो एंड ऑफ द डे एक प्रॉफिटेबल पोजीशन लेके जाए। तो ट्रेडर कभी भी सिंगल स्टॉक में काम नहीं करेगा, ट्रेडर हमेशा 4 या 6 स्टॉक्स में काम करेगा। अगर उसको ये पता लग जाए पहले से ही, हमको पता लग जाए कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब हमको पता है कि मार्केट डायनेमिक है और मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, तो हमको कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी है कि हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में खड़े रहें, तभी हमको प्रॉफिट आएगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपकी पोजीशन है उसको कम से कम 4 या 5 या 6 ट्रेड्स में डिवाइड करें। सिंगल ट्रेड में आपको सारा पैसा नहीं डालना है। दूसरा, आप ये देखते होंगे कि जब भी हम बुलिश ट्रेड लेते हैं, बुलिश ट्रेड हम लेते हैं और हमारे को कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसके अंदर सपोर्ट्स ज्यादा है। सपोर्ट ज्यादा है का मतलब, जो यूनी डायरेक्शनल ट्रेड मॉडल है उसका बेसिकली मकसद क्या है, आपको सही जगह पे खड़े करने का। कि उसमें होता क्या है कि जैसे हम आपको बोलते हैं कि मंथली बुलिश होना चाहिए, ठीक है। अगर मंथली ट्रेड बुलिश है, इसका मतलब लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो सारी की सारी बुलिश है। इसके अलावा अगर हमने बोला कि वीकली जो वीकली ट्रेंड है वो भी बुलिश होना चाहिए, इसका मतलब मीडियम ट्रेंड भी बुलिश हो गया। इसके बाद डे भी बुलिश है। तो हमारे पास मंथली, वीकली, डेली और इसके अलावा इंट्राडे ये भी बुलिश। तो जब हमारा ये स्टॉक ये चारों चीजें फॉलो करता है तो इसके पास 4 सपोर्ट्स है। मैं समझाने की कोशिश आपको दोबारा कर रहा हूं कि जब आप एग्जांपल लें कि एक लेबरर 14वीं मंजिल पे काम कर रहा है और उसको पूरे चांसेस हैं कि अगर उसने कोई गलती करी तो वो सीधा नीचे गिरेगा। लेकिन अगर उसको ये पता है कि मेरे नीचे, मेरे हर 10 फुट या हर 6 फुट नीचे, मेरे हर 6 फुट नीचे एक बेस लगा हुआ है, तो इस लेबरर को कभी भी ये नहीं लगेगा कि अगर मैं गिरूंगा तो मेरी जान जाएगी। तो सेम वे हम उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे वो बुलिश है। अगर वो चारों वे में बुलिश है तो मंथली का भी उसके पास सपोर्ट है, वीकली का भी उसके पास सपोर्ट है और डेली का भी उसके पास सपोर्ट है, मोर ओवर इंट्राडे का भी उसके पास सपोर्ट है।
तो जब हमारे पास 4 सपोर्ट, ऐसा स्टॉक जिसके 4 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस बढ़ने के ज्यादा हैं। आप इसको ट्राई करिए, आपको गलत लगे तो आप मेरे को वापस रिवर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्राई कर चुका हूं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इसको ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने भी पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। तो जब हम मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे चारों हमारी ट्रेंड बुलिश होता है तो हमारे को एक जबरदस्त सपोर्ट मिला होता है। इसी का वाइस वर्सा, अगर हम एक ट्रेड को, उसका मंथली ट्रेंड बेयरिश है, वीकली ट्रेंड भी बेयरिश है, डेली ट्रेंड भी बेयरिश है और इंट्राडे ट्रेंड भी बेयरिश है, तो हम ऐसे स्टॉक को सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको रेजिस्टेंस मंथली का मिला हुआ है, वीकली का भी रेजिस्टेंस मिला हुआ है, डेली का भी रेजिस्टेंस मिला हुआ है और इंट्राडे का भी रेजिस्टेंस मिला हुआ है। इस स्टॉक को बढ़ने के लिए इसके ऊपर 4 बैरियर्स हैं, तो ये इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। इसी का वाइस वर्सा, इसी स्टॉक को गिरने के लिए इसके पास 4 सपोर्ट्स हैं, तो ये भी बहुत जल्दी नहीं गिरेगा। तो अगर हम इसी मॉडल पे काम करते हैं और इसी तरीके से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एंड ऑफ द डे नुकसान आएगा। आप ये मत सोचिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉप लॉस कट गया। कईयों का मेरे पास फोन आया कि सर हमने तो एक ट्रेड लिया था, उसका स्टॉप लॉस कट गया, तो कोई बात नहीं, आप एक ट्रेड के ऊपर मत रहो। आपको कम से कम, अगर आप बेयर और बुल दोनों ट्रेड ले रहे हो, तो आप अगर आप 2 ट्रेड वो ले रहे हो तो 2 ट्रेड वो भी लो। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस कटेंगे, वो कटेंगे 3 या 4 या 5 रुपए के, लेकिन जहां प्रॉफिट आएगा वो आपको 25 रुपए 20 रुपए का आएगा। तो ट्रेडर का जो एक सोचना होता है वो ये होता है कि मैं एंड ऑफ द डे पैसे लेके जाऊं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शायद यूनि डायरेक्शनल में, जिसमें हमने डिटेल में बता रखा है, मैंने उसमें भी एक क्लियर कर रखा है, जो एक ट्रेडर की बैलेंस शीट चलती है वो हमेशा ऐसे चलती है। एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 रुपए का प्रॉफिट, 2 का नुकसान, फिर 1 रुपए का प्रॉफिट, फिर 3 रुपए का प्रॉफिट, फिर 2 का नुकसान, फिर 1 का नुकसान, फिर 3 का प्रॉफिट। ट्रेडर की बैलेंस शीट ऐसे चलेगी। अगर आपकी बैलेंस शीट ऐसे चल रही है, आपका लेजर ऐसे चल रहा है, तो आप परफेक्ट ट्रेडर हैं। आप ऐसे कभी भी नहीं कर सकते कि हमेशा आपका, ये बैलेंस शीट किसी भी ट्रेडर की नहीं बन सकती। नेट ऑफ 5, 6, 6 3 8, 8 और 3 11, 11 में से 10, 8, 6, एंड ऑफ द डे आपने 6 रुपए कमाए। यही एक ट्रेडर का काम है। तो एक तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा स्टॉप लॉस कट गया। स्टॉप लॉस जो कट रहा है कटने दीजिए। आप ये देखिए कि जो बाकी के ट्रेड्स हैं वो आपके प्रॉफिटेबल, नेट ऑफ आपका प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हमारा आज का जो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, ये इसके ऊपर कि हमने किस तरह से ट्रेड लेने हैं, अपने ट्रेड्स को कैसे डिवाइड करना है, कितने बुलिश और कितने बेयरिश ट्रेड लेने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, 2-3 एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। ये investing.com, हम आज की डेट मैं डाल देता हूं एक बार, 25 ऑफ मई। सेम तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे 2-3 ट्रेड हम बुलिश निकालेंगे, 2 या 3 ट्रेड हम बेयरिश निकालते हैं। तो सबसे पहले टूल्स में गए, टूल्स में स्टॉक स्क्रीनर में हमने एक्सचेंज सिलेक्ट किया, NSE, मार्केट कैपिटल को सिलेक्ट किया। हम यहाँ ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स हो। छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में ट्रेड करने से बचें, या बचें कि आप नहीं करिए, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो मैं ले लेता हूँ 400 बिलियन, 400 बिलियन से 2000 बिलियन, 400 बिलियन से लेके 2000 बिलियन तक के बीच के स्टॉक्स मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ये लिस्ट आ गई है, टेक्निकल्स पे गए हैं। भारती इंफ्रा, हम सेल का स्टॉक्स देख रहे हैं। एक हम भारती इंफ्रा हम नोट कर लेते हैं। भारती इंफ्रा के बाद कोल इंडिया के बाद जी एंटरटेनमेंट। आप देख रहे होंगे इनमें सब में स्ट्रॉन्ग सेल्स आ रहे हैं, तो मैं उसी को चूज कर रहा हूं जो स्ट्रॉन्ग सेल्स वाले हैं। और इसके बाद ये आ रहा है नीचे NTPC, राइट।
तो ये 4 स्टॉक मैंने बियर ट्रेंड के सिलेक्ट करे हैं। मैं इनको अब अपने मॉडल पे लगा के देखूंगा, अगर ये मॉडल पे मेरे सेट होंगे तो ही मैं इनमें ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इसके बाद मैं बुलिश भी सिलेक्ट कर लेता हूं 4। ये टॉप पे आ रहा है ब्रिटानिया, एक हम ब्रिटानिया लिख लेते हैं, इंडसइंड बैंक, पिडिलाइट और एवेन्यू सुपरमार्केट्स। हमने 4 स्टॉक्स दोनों के ले लिए, जो भी आ रहे हैं, हमको कोई स्टॉक्स का वो नहीं है, जो भी हमारे मॉडल पे सेट हो जाएगा हम उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 4 बाय और 4 बियर स्टॉक्स निकाले हैं। अब हम वापस जाते हैं अपने चार्ट्स पे और इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसमें ट्रेड बनेगा। तो सबसे पहले भारतीय इंफ्रा, भारतीय इंफ्रा का हमने मंथली चार्ट देख रहे हैं। देखिए मंथली बेयरिश है, मंथली बेयरिश है। वीकली देख लेते हैं, वीकली ग्रीन के नीचे रेड जा रही है तो वीकली भी बेयरिश है। ग्रीन के नीचे फिर से ये ग्रीन के नीचे रेड बनी है, लेकिन ये ग्रीन ऊपर नहीं बन पाई, तो ऑब्वियसली डेली ट्रेंड भी हमारा डाउनवर्ड है। अब अगर तीनों ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम इंट्राडे ट्रेंड पे जा रहे हैं, 15 मिनट के ट्रेंड पे। ये 9:15 की पहली कैंडल, ये वाली, ये 9:30 की और ये 9:45 की। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ट्रेड दिख रहा है, सेलिंग का ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 318 रुपए, और ये ट्रेड हमको करीब 313 और 315 के बीच में, 314 के रूप में के बीच में मिल रहा है। लेकिन तो अब हमारा इसके अंदर सेल ट्रेड बनता है भारतीय इंफ्रा में एट द रेट ऑफ 314 मान लेते हैं, और स्टॉप लॉस इसका रहेगा, इसका ओपन, ये प्राइस क्या है 318। या तो स्टॉप लॉस के ऊपर निकल जाएगा तो हम काट देंगे, और नहीं तो हम पूरा दिन वेट करके जो भी हमको बेस्ट प्राइस मिल सकते हैं हम ले सकते हैं। उसके बाद ये नीचे प्राइस करीब 312 तक गया। ये 312 का मतलब हो गया कि कोई खास ज्यादा हमारे को कुछ मिलता नहीं है इसमें, और अल्टीमेटली 314 पे ही ये क्लोज हो गया। तो स्टॉक में हमने ट्रेड किया, लेकिन हमको इसके अंदर कुछ मिला नहीं। 314 में हमने बेचा और राउंड ऑफ 314 के आसपास ये बंद हो गया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ट्रेड बना लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हुआ और लॉस में भी नहीं गया। इसको हम एवरेज ट्रेड बोलेंगे। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटानिया। हम एक बुलिश ट्रेड ले लेते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। मंथली क्लियर बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है। 15 मिनट का ट्रेड, 9:15, 9:30 और 9:45, यहां पर हम ट्रेड लेते हैं, और ये ट्रेड बन रहा है हमारा 5747 रुपए। तो हमने ब्रिटानिया लिया एट द रेट ऑफ 5747 में। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका ओपन जो है 5717 रुपए, ये प्राइस 5717 का ये स्टॉप लॉस है हमारा। पहला ट्रेड हमारा भारतीय इंफ्रा था, जिसमें हमको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आया। दूसरा ट्रेड हमने ब्रिटानिया लिया 5747 में। अब आप ये देखो, ये कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ पूरे दिन में, और ये 5840 हाई प्राइस इसने बना दिया 5840, यानी कि करीब 100 रुपए ऊपर, मेरे ट्रेड से 100 रुपए ऊपर मेरे को इसमें प्रॉफिट आना ही है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं है। मैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कम से कम मैं बोलता हूं 1% में आधी, 1% स्टॉक बढ़ जाए 50% पोजीशन क्विट कर दीजिए, और 2% स्टॉक बढ़ जाए तो 100%, मतलब बैलेंस की जो 50% है वो भी क्विट कर दीजिए, बैलेंस 50%। ठीक है, तो 50-50 रुपए मोटा माटी आपको 75 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आपके पूरे उसके ऊपर आ जाएगा।
तो एक बड़ा मेजर मूव मिल गया आपको इस स्टॉक में। आगे चलते हैं, एक बियर स्टॉक का फिर से लेते हैं हम। बियर स्टॉक हमारा नेक्स्ट था कोल इंडिया। ये कोल इंडिया के चार्ट्स मंथली बेयरिश है, बिल्कुल ठीक है। वीकली बुलिश है, ये देखिए रेड के ऊपर ग्रीन। तो मुझे इसमें ट्रेड नहीं लेना क्योंकि मंथली इसके अंदर बेयरिश था लेकिन वीकली बुलिश हो गया, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो investing.com के ट्रेंड है उन ट्रेंड से हम केवल एक हेल्प ले रहे हैं कि उन ट्रेंड्स को अपने मॉडल पे देखने के लिए। वो ट्रेंड हमारे ट्रेंड नहीं है। investing.com इसको बेयरिश ट्रेंड दे रहा था लेकिन हमारा मॉडल इसको बेयरिश नहीं दे रहा, तो मुझे इसमें ट्रेड नहीं लेना क्योंकि अगर मेरे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो जब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। मैं अगले बुलिश स्टॉक पे चलता हूं। ये था हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक मंथली बिल्कुल बुलिश है, हमारे हिसाब से भी बुलिश है, investing.com के हिसाब से भी बुलिश है, मंथली बुलिश। वीकली देखते हैं, वीकली भी बुलिश है, बिल्कुल ठीक है। तो वीकली भी बुलिश। डेली ट्रेंड देखते हैं। डेली ट्रेंड देखिए, ये लास्ट वाली कैंडल को नहीं देखना है क्योंकि ये कैंडल है, ये 25 तारीख की है। हमको केवल यही कैंडल नजर आएगी अपने होमवर्क में। जब हम सुबह या 24 तारीख को होमवर्क करेंगे तो ये कैंडल आपकी नहीं है। अगर आप देखें तो ये ग्रीन के नीचे रेड बन चुकी है, तो ये डेली ट्रेंड आपका वीक है। तो मुझे फिर से, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मुझे ट्रेड इसमें भी नहीं लेना, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूं। अब हम नेक्स्ट बियर स्टॉक ले रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट। मंथली बियरिश है। वीकली ट्रेंड देखते हैं, वीकली भी बियरिश है। उसके बाद डेली भी बियरिश है। आप ये देखें, यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं इसीलिए बहुत सारे एग्जांपल्स लगातार ले रहा हूं क्योंकि हर स्टॉक में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। देखिए, ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद इस ग्रीन के नीचे रेड बन गया, बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये भी रेड है, बियरिश हुआ, लेकिन ये ग्रीन हुआ। लेकिन ये ग्रीन को देख रहे हो आप, ये इस प्रीवियस रेड के ऊपर नहीं जा पाई, तो ट्रेंड बियरिश है। तो इस वाले के ऊपर भी बियरिश है, इस ग्रीन पे भी बियरिश है, और रेड पे तो हमेशा ही बियरिश होता है, और ये रेड पे भी बियरिश है। तो लास्ट ट्रेंड बियरिश है। क्लियर है? तो ये हमारा जो था वन डे ट्रेंड भी बियरिश हो गया, डेली ट्रेंड भी बियरिश, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल है। हम इसमें ट्रेड बन सकता है अगर हमारा इंट्राडे के ऊपर भी ये बियरिश बन जाएगा। तो हम इसका 15 मिनट का चार्ट लगा रहे हैं। देखिए, मंथली, वीकली और डेली तो बुलिश बियरिश है। ये 9:15 की पहली कैंडल 9:30 और 9:45 इसके ऊपर चला गया है, तो ये जो ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड हो गया, जो कि हमारा यूनिडायरेक्शनल नहीं हो रहा क्योंकि मंथली, वीकली और डेली तो डाउन है, लेकिन इंट्राडे ट्रेंड जो है वो बुलिश है। पहली रेड कैंडल ग्रीन, और इस वाली ग्रीन ने पुरानी वाली रेड का जो ओपन है इसको क्रॉस कर दिया। मैं बता देता हूं एग्जैक्ट क्या है। इसका ओपन था 556, ये पॉइंट है 556, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 556.60। तो इस रेड के ऊपर ये ग्रीन बन गया है, तो इसीलिए हमारा ये ट्रेंड मैच नहीं कर रहा, तो मैं यहां भी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं एक ट्रेड और ले लेता हूं, बुलिश ट्रेड एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, मंथली ट्रेंड बुलिश है, क्लियर। वीकली ट्रेंड भी बुलिश है। डेली ट्रेंड देखते हैं। डेली ट्रेंड लास्ट कैंडल को नहीं देखना है, लेकिन उससे पहले वाली कैंडल क्लियर दिखा रहा है कि डेली ट्रेंड अपवर्ड है। इसके बाद इंट्राडे ट्रेड
15 मिनट के चार्ट्स यहां से शुरू हुआ। देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहां से शुरू हुआ यहां तक अपवर्ड ट्रेंड, 45 मिनट्स ट्रेंड भी अपवर्ड है। ये तीनों ट्रेंड अपवर्ड है, ट्रेड बन रहा है। यहां पर ट्रेड ले लेते हैं, क्या रेट में ट्रेड ले रहे हैं देखते हैं, 1457। तो बाय करना है एवेन्यू सुपरमार्ट 1457 रुपए में, ये प्राइस ये इसी का है, 1457 में लेना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहां का ओपन 1424, ये प्राइस 1424, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब आप ये देखिए 1424 के बाद इसने पूरे दिन कहीं स्टॉप लॉस नहीं काटा और ये मेरे को हाईएस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 1504 तक के दे गया। ठीक है, 1457 में लिया, 1504, अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए मिल गए प्रॉफिट के। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रेड करे, 2 बेयरिश लिए, 2 बुलिश लिए। बेयरिश ट्रेड में हमने भारतीय किया था, कुछ नहीं आया, ना प्रॉफिट ना नुकसान। बुलिश ट्रेड हमारे 2 बने और दोनों में हमको मेजर प्रॉफिट आया। एवेन्यू में लगभग 50 रुपए और ब्रिटानिया में लगभग 100 रुपए। तो कहने का मकसद यही है कि आप किसी सिंगल ट्रेड पे, अगर मैं पूरे दिन ट्रेड ना कर, मैं सारे पैसे अगर भारतीय इंफ्रा में लगा के छोड़ देता तो क्या होता, अल्टीमेटली मेरा पूरा दिन खराब होता और एज ए ट्रेडर मेरे घर में कुछ नहीं आता। तो अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं तो मुझे सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, बल्कि 4 स्टॉक 5 स्टॉक में, ताकि अगर एक जगह मेरा स्टॉप लॉस कहीं कट भी जाता है तो हमको मेजर कोई नुकसान ना हो और हमारे डे ट्रेडिंग का जो काम है वो पूरा हो जाए। तो मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि बेसिकली ये जो हमने ट्रेडर सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इसका मकसद यही है कि हम आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी यहाँ लाइव ट्रेडिंग के माध्यम से उनके आंसर्स भी दे दें और इसके अलावा हम बीच में 2-3 प्रैक्टिकल्स भी लें ताकि आपको किस तरह से जो ट्रेड लेना है उसकी एक प्रैक्टिकलिटी आपको समझ में आ जाए। तो ये भी जो हमारा ट्रेडर सीरीज है वो बिल्कुल स्टार्ट रहेगा और आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं वो आप लोग यूट्यूब पे डालते रहें या आप हमारे ऑफिस में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, और हम उनको जरूर इस पे लेंगे। थैंक यू सो मच। यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6300 है। ये 1 दिन की वर्कशॉप है। लोगों के रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889 9810260089।